हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 7 डेज वीकली रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। आप लोगों के लिए ये वाला जो हफ्ता है, ये वाला वीक है, नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, टैरो प्रेडिक्शन मैसेजेस आप लोगों के लिए। ठीक है, आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से जो है वो रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है आप उसके लिहाज से जो है टाइम स्टैम्प पे वीडियो को देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे, और जो चीज़ नहीं रेजोनेट्स कर रही, लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपने कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से टाइम स्टैम्प पे नीचे वीडियो को देखना है। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जी, सबसे पहले हम देखेंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक ये जो 7 डेज हैं वो कैसे रहेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आप लोगों के लिए क्या प्रोटेक्शन है। लेट्स सी एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। 4 of Wands, Lovers, ooh, interesting. 7 of Wands, Chariot, let's see, Page of Pentacles, Empress, and 2 of Wands. Interesting. Anything else? Okay, we have a 4 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द डेवल कार्ड। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं डील कर रहे हैं टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, जेमिनाई के साथ या कैंसर के साथ। ये वाले ज़ोडिएक साइन यहाँ पे डेफिनेटली मौजूद हैं। कुड बी वर्गो, लिब्रा। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से काफ़ी सारे लोग, ये वाला जो वीक है आप लोगों के लिए काफ़ी हैवी रहने वाला है। एक तो हम मरकरी रेट्रोग्रेड से गुजर रहे हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली आप लोगों को अफेक्ट करेगा। पीछे वाली पास्ट वाली चीज़ें जो हैं वो आपको हर्ट कर सकती हैं, या आप इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग पास्ट वाली चीज़ों को भूलना चाह रहे हैं, और आप उस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं जो काफ़ी टॉक्सिक है ऑब्वियसली। तो मैं देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन है, कोई ऐसी डील है जिसमें, या ऐसी सिचुएशन है जो आपके लिए एक बर्डन बन गई है, एक बोझ बन गई है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त हो सकता है कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, या कोई ना कोई ऐसी टेंशन है आपको जो मुसलसल आपके आपको हर्ट कर रही है ये चीज़, या आप मुसलसल एक मेंटल इलनेस में हैं, सिकनेस में हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये जो भी चीज़ है इस लुक लाइक ये आपके कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, तो लेट्स से अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी को सोच रहे हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं, यो हो सकता है आप इस वीक में किसी ऐसे इंसान को याद करें जो इस वक्त आपके साथ नहीं है, आप सेपरेशन में हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो पास से आपको स्टिल हर्ट कर रही है, आप अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। ठीक है, लेट्स से, या कोई ऐसी जिम्मेदारी है, कोई ऐसा बोझ है जिसमें आप अटके हुए हैं, आप नहीं निकल सकते। कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने आप को फ्री करेंगे, क्योंकि आपकी जो सोल है विद द सन कार्ड आपको डेफिनेटली इस वक्त ये बोल रही है, इस वीक में आप डेफिनेटली इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं थी पास्ट में, लेट्स से वो आपके कंट्रोल में नहीं थी, या इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रियलाइज़ होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उसका जो आपको रिजल्ट, आप फाइनली क्या आप अपने आप को समझाएंगे या अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका बेहतर इलाज यही है कि विद द सन कार्ड कि आप अपने आप को फ्री कर दें, अपनी सोल को फ्री करें, उस चीज़ से आज़ाद करें, अपने आप को माफ़ करें, उस इंसान को माफ़ करें, उस सिचुएशन को, जो भी हुआ, वो इंसिडेंट, एक्सीडेंट जो भी हुआ था वो आपके कंट्रोल में नहीं था। इट्स टाइम टू लेट इट गो। ये इस टाइम है कि आप अपने पास्ट को जो है रिफ्लेक्ट करें, कहाँ पे आपने गलती की थी, क्या आपके अंदर वो चेंजेस आनी चाहिए, क्या आपको सोचना चाहिए अपने बारे में, आगे अब आपको लाइफ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, डील करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग इस वीक में फाइनली किसी ऐसी सिचुएशन को एंड करेंगे जिसमें आप काफ़ी सारे अरसे से अटके हुए थे, या अपनी सोल को आप आज़ाद करेंगे, फ्री करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी खुशी इसी में है कि आप वो चीज़ करें जो आपको खुश करती है, जो आपकी सोल को हैप्पी करती है, जो चीज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये जो बर्डन है वो आपको इसी सूरत में ही आपको आपकी सोल जो है वो कह रही है कि रिलीज़ करें इस चीज़ को। तो काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त एक हीलिंग प्रोसेस में हैं। ठीक है, आप इस डेफिनेटली सिचुएशन से हील करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और यही चीज़ आपको हेल्प करेगी आगे मूव ऑन करने में, ताकि आप लाइफ के जो बेटर डिसीजन है वो फिर आगे ले सकें, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें। ठीक है, और दोबारा वो रिपीट मिस्टेक मत कर सकें जो आपने की है, या आप बहुत सारे हम में से काफ़ी सारे लोग, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कोई पास से आपकी तरफ आने की कोशिश करे, कोई ऐसे पास से जैसे टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशन है, कोई है जो आपकी हेल्प दोबारा लेने की कोशिश करे, या कोई ऐसा इंसान
मतलब आप इस इंसान की जितनी भी हेल्प कर लें या जो भी ये सिचुएशन थी, मतलब आप जितना भी इस सिचुएशन को, इस पर्सन को आप दे दें या एनर्जी दे दें, ये एनर्जी आपके लिए ठीक नहीं है। ये सिचुएशन, ये इंसान या ये जो भी था, जो भी आपकी लाइफ में इस सिचुएशन में आप रहे, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। पास्ट की तरफ जाने से कुछ होगा नहीं, आप उन चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकते। हाँ, आप ये है कि अब आप फ्यूचर के लिए बेटर प्लानिंग कर सकते हैं कि अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट प्लान मेरा क्या है, या नेक्स्ट मुझे अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों को शायद रिग्रेट हो सकता है पास्ट में, अगर कोई चीज़ आपने गलत की है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि पास्ट से कोई वापस आ सकता है, क्योंकि मुझे आपके जो पहले दो कार्ड हैं वो यही बात कर रहे हैं, द फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, ये यूनियन की बात कर रहे हैं। सो सोलमेट के साथ, लवर के साथ, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये रिलेशनशिप शायद आगे अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है। तो इसका मतलब फाइनली एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो लड़ाई झगड़ा, वो सिचुएशन या वो गिले शिकवे आप दूर हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई खुशी मिलने वाली है इस वीक में, और ये चीज़ आपको बहुत खुश करेगी जब आप अपने आप को इस सिचुएशन से आज़ाद कर देंगे। या आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी इस सिचुएशन से आप निकल चुके हैं, आपने अपने आप को आज़ाद कर दिया, आप अपने लेट से आपने रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। ठीक है, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब आप दोनों के दरमियान में ये बर्डन, ये बोझ, ये जो भी आपने एक दूसरे के साथ किया है वो हल हो जाएगा, तो वो सिचुएशन ठीक हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए या आपका अपना, जैसे लेट से आप मदर हैं तो ये आपके अपने बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, जिनके साथ आपका कोई कन्फ्लिक्ट रहा है, आप लोग बात नहीं कर रहे थे, या कोई झगड़ा लड़ाई हुआ था, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को इल्ज़ाम ठहराते थे या आपके बच्चे आपको इल्ज़ाम ठहराते थे। मतलब इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं जो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड थी, टॉक्सिक थी, अनहेल्थी थी, कभी हील नहीं हुई आप में, आपके बच्चों में, आपकी फैमिली में। वो चीज़ें अब फाइनली रिकवर होती हुई नज़र आ रही हैं। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है इस वीक में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ अफेक्ट कर रही है। कुछ ना कुछ है जो आपकी हेल्थ का आपके ऊपर एक बर्डन या बोझ है। ठीक है, इट्स लाइक कि आप एक हेल्थ इशू है आपको। ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से या किसी ऐसे इंसान से कि वो आपकी केयर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, या इस हालात में आपकी तरफ आएगा। देखिए प्लीज़ अपना आपने खुद ख्याल रखना है। ठीक है, अगर कोई आपका ख्याल नहीं रख रहा, लेट से आपका पार्टनर, आपके लवर, या कोई भी फैमिली मेम्बर है, या कोई भी ऐसा इंसान जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंसान तो एटलीस्ट मेरा ख्याल रखे या मेरी केयर करे जब मैं इस वक्त, आपकी कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो देखें, आप जितना एक्सपेक्ट करेंगे वो आपको ही हर्ट करेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है चीज़ों को अब आपने अपने आप को समझाने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है अपने पर्सपेक्टिव से भी, कि आपको क्या चाहिए, जो अगला इंसान है वो कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, आप कैसे हैं। ये चीज़ें आपको बहुत क्लियरली जो है आगे मूव ऑन करने की कोशिश जो है वो हेल्प करेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इवन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी मदर या आपके बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ है जो फैमिली रिलेटेड भी हो सकता है। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या जो चीज़ भी हुआ था वो चीज़ें मुझे प्रोसेस होती हुई नज़र आ रही हैं कुछ लोगों के लिए। इसी वीक में आपको ये या मीटिंग या कोई मैसेज या कोई ऐसी गेट टुगेदर हो सकती है जिससे आपको ये चीज़ जो है क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी मज़ीद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर फ्रिक्शन है, वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मज़ीद आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समर तक, ठीक है, समर तक आप लोगों के अंदर इस सिचुएशन के अंदर चेंजेस होती हुई नज़र आ रही हैं। समर तक ये भी हो सकता है कि आपको गुड न्यूज़ मिले। ये गुड न्यूज़ आपको बच्चों से रिलेटेड भी मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है। गेट रेडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि समर तक, या आपको मतलब समर सीज़न जून जुलाई अगस्त, उसमें आपको ये कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। लेट से आप प्रेग्नेंट होने वाले हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो बेबी की न्यूज़ आ सकती है, या अगर आप प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ट्राई कर रहे हैं, या आप कर सकेंगे एज अ कपल, आपका डिसीजन हो सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि जो भी होगा ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और उसके साथ होगा, अपने पार्टनर के साथ, कपल के साथ, हस्बैंड वाइफ के दरमियान में। और कुछ लोगों के लिए ये मैंने जैसे आपसे कहा क्लैरिटी आ सकती है लव की। ठीक है, आपको या तो इसी वीक में नज़र आएगी या नहीं आएगी, तो आपको थोड़ा सा मज़ीद वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपके रिलेशनशिप में सॉल्व हो रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, रिलेशनशिप आगे नेक्स्ट लेवल तक बढ़ रहा है। ये जो भी इंसान है शायद ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या हो सकता है आपके पास चॉइस है, आपको पास कोई ऐसा इंसान है जो वापस आना चाहता है पास से। ठीक है, ये इंसान इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है ये इंसान, या अगर ये न्यू रिलेशनशिप है तो ये इंसान डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट, आपकी वो केयर, वो आपको लव देगा जो शायद आपने पहले रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट नहीं की थी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो, या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट दिस इज़ ट्रू लव विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स।
ये शादी के भी चांसेस हैं, प्रपोजल आने के भी चांसेस हैं, शादी के भी चांसेस हैं। ये चीज़ मुझे डेफिनेटली अप्रैल में होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये प्रपोजल अप्रैल तक या शादी या एंगेजमेंट कुछ ना कुछ ये रिश्ते की बात चल सकती है आपकी। ये कुछ लोगों के लिए समर तक, डेफिनेटली जून जुलाई अगस्त तक ये चीज़ मुझे आपके लिए होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जितना आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, जितना आप इस चीज़ को लेकर टेंशन लेंगे, उतनी ही वो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं और वो उसी वक्त होंगी व्हेन यू आर रेडी। तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए हेल्थ पे आपने डेफिनेटली फोकस करना है इस वीक में। और पॉजिटिविटी भी है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो आप लोग काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद फाइनेंशियली भी आपको कहीं जाना भी कर पड़े, शायद ट्रैवल भी आपको करना पड़े, ठीक है। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, गेट टुगेदर भी हो सकती है फैमिलीज़ में, या कहीं आप इन्वाइटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपका जो अगर आप सेल्फ मेड हैं या अपना खुद कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आप सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, इट्स अ बेस्ट टाइम, ठीक है। क्योंकि आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे थे तो इसी वीक से आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। और कुछ लोगों के लिए आपको ये सक्सेस ज़रूर मिलेगी। शायद आपका कोई इंटरव्यू है, जॉब है, एग्ज़ाम है, कुछ ना कुछ है जो आपको आउट ऑफ सिटी या ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ेगा। देखिए आपकी मेहनत रंग लाएगी, ऑब्वियसली डोंट गिव अप। लेकिन आपकी हार्ड वर्क आपको डेफिनेटली आगे तक लेके जाएगी। या डिसेप्शन, मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद अपने आप को सबटाज कर रहे हैं। आपको लगता है कि यू कांट डू इट, लेकिन आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के कैपेबल हैं। आप वो चीज़ करें जो आपको चीज़ खुश करती है और उसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ें डिसीजन के साथ, अफर्मेशन के साथ कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये डिसीजन लेना है जिसमें आपकी बेहतरी है, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की और आपकी, ठीक है। लेट्स से रिलेशनशिप में भी या कैरियर में भी वो डिसीजन लें। ये भी हो सकता है, मैंने जैसे आपसे कहा, कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी डिसेप्टिव था, पहले चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, अब वो आपसे बात करना चाहते हैं इसी वीक में या इसी मंथ में। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है अप्रैल में। या डेडिकेशन, आपका वर्क जो है, जो आपने मेहनत की है, उसका डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी हो सकती है आपको वर्क में, या आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी नेक्स्ट है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है। क्वीन ऑफ वांड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, डेफिनेटली आप वाटर साइन है तो ये वाला वीक आप लोगों के लिए काफ़ी मूड स्विंग्स रहेगा। और हम इस वक्त एक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से भी गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें, पास्ट वाली चीज़ें आपके अचानक से आपके माइंड में आ सकती हैं, या वो चीज़ें दोबारा रिपीट हो सकती हैं, या वो आप गलतियाँ दोबारा रिपीट कर सकते हो। तो इस वीक में ओके, और इसी मंथ में, क्योंकि ये 25 तक, मेरा ख्याल है 25 अप्रैल तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड रहेगा, तो जो चीज़ें आपने पास्ट में की हैं उन चीज़ों को आपने दोबारा रिपीट नहीं करना है, गलती। अब आपका टाइम आ गया कि आप सोचें कि क्या ऐसी चीज़ है जिसको आप बार बार कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे। ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपको डेफिनेटली हो सकता है ज़्यादा टेंशन दे, स्ट्रेस दे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे, या आप अपने माइंड से नहीं निकल पा रहे। ऐसा लग रहा है कि आप किसी पछतावे में हैं, किसी रिग्रेट में भी हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग। ये भी हो सकता है कि आपको किसी की समझ नहीं आ रही, किसी की वजह से भी आपको टेंशन हो सकती है, वर्क की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। ये कोई आपको जानबूझ के टेंशन भी दे सकता है वर्क वाली जगह पे, या इवन पार्टनरशिप में भी हो सकता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, मसला ये है कि आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ये जो भी इंसान है। या टेम्परेंस, देखें सब्र के साथ और एक दूसरे को समझने से ही आपको ये चीज़ समझ आएगी। टेम्परेंस, हो सकता है आप सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, एरीज़ के साथ, लियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे फायर साइन है, या एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पे मुझे अर्थ साइन स्पेशली विर्गो भी नज़र आ रहा है। आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, ठीक है। मैं पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या पार्टनरशिप में हैं, पहली बात तो ये कि आप दोनों में एज गैप है, ठीक है। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एक बात ये बताता है कि आप दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है, मैच्योरिटी डिफरेंस है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है या हो सकती है इस वीक में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप खुद काफ़ी इस वीक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील कर सकते हैं, इस वजह से कि आपको लगता है या तो आपके पार्टनर बहुत कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे, या लेट से आप कमा रहे हो, आपके पार्टनर नहीं कमा रहे। तो कुछ ना कुछ है जो आप दोनों के दरमियान में मिसकम्युनिकेशन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आपको उनकी समझ नहीं आ रही या उनको आपकी समझ नहीं आ रही है।
प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आप एक दूसरे से बैठ के बात नहीं कर रहे, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, अगर आप सिंगल हैं या आप किसी का वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी टेंशन है इस इंसान को, इतनी हो सकता है आप दोनों को ही टेंशन है। आपको लगता है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको, और उनको लगता है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। तो किसी एक को तो एफर्ट करनी पड़ेगी, किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, किसी एक को तो आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको शायद कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या शायद आपको जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप मतलब जो चीज़ आपको खुश करती है। मे बी दिस पर्सन रियली वांट टू टॉक टू यू, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। इस इंसान को आप बहुत पसंद हो, आपकी एनर्जी आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है ये इंसान। कुछ लोगों के लिए ये क्रश भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, कोई आपको पसंद करता है, लेकिन इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करे। हो सकता है इस इंसान ने एफर्ट की है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप की तरफ से कोई एफर्ट नहीं हो रही, या वाइस वर्सा, लेट्स से कि आप एफर्ट कर रहे हो, वो नहीं कर रहा इंसान, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक कोई है जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, कोई है जो आपको पसंद करता है, ठीक है। ये इंसान आपको इसी वीक में या इसी मंथ में, अप्रैल में ही ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इंसान काफ़ी स्ट्रक है, टेंशन में है, स्ट्रेस है, इनको नहीं समझ आ रही कि आपको क्या चाहिए। और क्योंकि आप दोनों के दरमियान में या तो एज गैप है, डिफरेंस है, या पहले कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में हो चुका है, जिसकी वजह से इस इंसान को या इस इंसान को ऑलरेडी दिमाग में ये इंसान सोच रहा है कि आप उनको पसंद नहीं करते, आपको लगता है वो इंसान आपको पसंद नहीं करता, क्योंकि एज गैप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेंस है, तो ऑब्वियसली अपोजिट अट्रैक्ट एनर्जी है, तो इसका मतलब ये इंसान आपको डेफिनेटली पसंद करते हैं, आप भी उनको करते हो, लेकिन बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। ये इंसान आपका वेट कर रहा है, मुझे लगता है पेशेंटली दे आर वेटिंग फॉर यू। ये भी हो सकता है कि ये इंसान कुछ लोगों के लिए ये इंसान पास का भी हो सकता है, जो आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करे या दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करे, क्योंकि हम मरकरी रेट्रोगेट से गुजरे हैं, तो इसका मतलब पास से कोई आ सकता है, स्पेशली अगर ये इंसान फायर साइन या एयर साइन है या अर्थ साइन हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप दोनों के दरमियान में चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, आगे बढ़ती हुई, कम्युनिकेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये प्रॉब्लम से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मेरी बात याद रखें, प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व होगी आप दोनों के दरमियान में, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं, या आप वेट कर रहे हैं, जब आप दोनों बात करेंगे। अब किसी एक को तो एफर्ट यहाँ पे करनी ही पड़ेगी, किसी एक को तो बात करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करना चाहते, आपने ऑलरेडी की है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, और मुझे नहीं पता कि कितने दिन और आपको, ये कितने महीने और आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये इंसान खुद अपने माइंड सेट से नहीं निकलेगा और एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप भी उनको पसंद करते हो, आप भी उनका वेट कर रहे हो, आपको भी म्यूचुअल अट्रैक्शन है, तभी जाके ये बात आगे बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, उन्होंने ऑलरेडी आपको हिंट दिए हैं, या आपको ऑलरेडी कोशिश की है, या ये इंसान कोशिश करेगा इसी वीक में, नेक्स्ट 8 डेज़ के अंदर, या इसी मंथ के अंदर। मुझे ये इंसान डेफिनेटली एफर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है आपकी तरफ, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इंसान पहले से ही काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको नज़र ही नहीं आ रहा है। ये इंसान समझता है कि आपको नज़र ही नहीं आ रहे, वो आपका कोई उनकी तरफ अटेंशन ही नहीं है, क्योंकि इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि आप बात क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं चीज़ों को समझ रहे या अंडरस्टैंड कर रहे। तो प्रॉब्लम यह है कि आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं, शायद वो डिफरेंट स्टाइल है आपका। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे बात करना चाहता है और एक्सप्रेस करेंगे अपनी एनर्जी को या कम्युनिकेशन करने की, और ये हो सकता है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप इसी चीज़ का ही वेट कर रहे हो, तो ऐसा लगेगा कि वाओ। ओके, एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, शायद आप कहीं ट्रैवल भी करें वर्क के लिहाज से, या कहीं आपको जाना पड़े कोई वर्क से रिलेटेड, जहाँ से आपको कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है, या लेट से आप अगर कोई ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको मुझे लगता है आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट 8 to 9 डेज़ के अंदर या 3 मंथ्स तक आपका वीज़ा लग सकता है। जो वीज़े के वेट करें, जो बाहर जाना चाहते हैं, या आउट ऑफ सिटी भी अगर आप ट्राई करेंगे तो उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है शायद, लेकिन आपको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि फिजिकली आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेट्स से आपको कोई वहाँ पे एग्ज़ाम है, कोई प्रिपरेशन है, कोई टेस्ट है, वो आपको देना पड़ेगा पहले, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपको वेट है, कब वो आपको कॉल करेंगे, कब आपको वो बुलाएंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। और क्या चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, जो लोग अपना वर्क करते हैं या आपका कोई वर्क वाली जगह है, वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है। किसी के साथ आपकी इस वीक में या नेक्स्ट 8 to 9 डेज़ के अंदर कोलैबोरेशन भी हो सकती है, ठीक है। ये भी मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। कोई चीज़ है जो आपको खुश करेगी, ऑब्वियसली आप हो सकता है चीज़ें आप जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली अपने फाइनेंसेस में, वो वैसे होने वाली हैं। कोई ऐसा इंसान भी है जो
आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं, वो इंसान फाइनली अब आपसे बात करेगा, एक्शन लेगा। शायद इस वजह से भी आपको खुशी होगी, कोई आपसे बात भी करना चाहता है, माफ़ी भी मांगना चाहता है। ये भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी, रिजॉल्विंग इश्यूज़। यस, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ आपका कोई इशू है, वो रिजॉल्व होगा इसी वीक में या बहुत जल्द होगा, लेकिन पेशेंट रखना पड़ेगा आपको। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये इंसान पेशेंटली आपका वेट कर रहे हैं, उनको लगता है कि एक ना एक दिन ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यस, मुझे लगता है आपने बाउंड्री बना ली है इस इंसान के साथ, या आपको बनानी चाहिए। कुछ लोगों के लिए अपनी बाउंड्रीज़ को आपने बिल्कुल स्ट्रांग रखना है। अगर कोई जानबूझ के आपको तंग कर रहा है, जानबूझ के आपके और आपके रिलेशनशिप में या वैसे ही आपको हो सकता है ये डिस्टर्बेंस देने की कोशिश करे, तो उस इंसान के साथ आपने बाउंड्रीज़ बनानी है। यस, डिवाइन टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो डेफिनेटली मिलेगा, बट इट्स अ टाइमिंग। लेकिन इसके बाद सेलिब्रेशन है, मैंने आपको पहले बोला था, इट्स अ सेलिब्रेशन। आप डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेट करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप किसी बर्थडे पार्टी पे या किसी गेट टुगेदर या कहीं पे इनवाइटेड भी होंगे, जहाँ पे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा। ये भी हो सकता है। किसी के साथ रिकनेक्शन भी हो सकता है। लेट्स से कि कोई पास्ट से कोई फ्रेंड है या कोई पास्ट से कोई ऐसा इंसान था जिससे आप पे काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई थी, या कोई इशू था, वो रिजॉल्व हो सकता है। ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। क्वीन ऑफ कप, टेम्परेंस, 10 of wands reverse, interesting, 7 of pentacles, 7 of swords, 7 of cups reverse, ace of pentacles, 8 of cups. Interesting story going on here. ओके, मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या किसी पे आपकी नज़र हो सकती है और आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करे, आपको बात करे। या अगर आपने ऑलरेडी किसी को मैसेज किया है तो आप वेट करें उस इंसान का कि वो आपकी तरफ आए, या किसी की आप पे नज़र हो सकती है। इंटरेस्टिंग, वी हैव अ किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एनर्जी है विद द किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये सोलमेट की एनर्जी है। ठीक है, ट्रू लव की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि यू आर द वन। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, या तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं या डिफरेंट सिटीज़ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। आपको उनका वेट है या इस इंसान को आपका वेट है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी बिजी है, डिफेंसिव है, तो ऑब्वियसली इतना ईजी नहीं है इस इंसान के ट्रस्ट को वेन करना, या इतना ईजी नहीं है इस इंसान के लिए आपके लिए ओपन अप होना। लेकिन हो सकता है आपकी तरफ ओपन अप होना, लेकिन हो सकता है इस इंसान की नज़र आप पे है, या आपने ऑलरेडी कम्युनिकेशन किया है, तो ये इंसान वेट कर रहा है कि आप कब उनसे दोबारा मिलेंगे या बात करेंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही, आपको लगता है कि वो इंसान अप्रोच करे, उनको लगता है कि आप अप्रोच करो, लेकिन कोई है जो आपको बिल्कुल इस इंसान की नज़र आप पे है। एक और एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आपके पास चॉइस है वाटर साइन या फायर साइन के दरमियान में, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स रिवर्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग किसी एक इंसान को चूज़ करने वाले हैं फाइनली, या आपको बेटर ऑप्शंस का वेट है। ये भी हो सकता है ये इंसान हो सकता है आपको इनडायरेक्टली हिंट देने की कोशिश कर रहा है, या आप इनडायरेक्टली इस इंसान के साथ हिंट जो है देने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे बात ये हो रही है कि आप बेसिकली क्लियरली इस इंसान को बताओ कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि ये वो इंसान है जिसमें आपको लगा कि आप काफ़ी वेट कर रहे थे इस इंसान का, आपको लगा ये वन साइडेड है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, और आप ही को लगता था कि एफर्ट आप पुट कर रहे हो। ठीक है, और इस इंसान की तरफ से कोई एफर्ट नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आफ्टर सम टाइम, जब आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहा है, या आप इस इंसान के बारे में काफ़ी अरसे के बाद आप सोच रहे हो कि हो सकता है कि मुझे इस इंसान को चांस देना चाहिए, हो सकता है मुझे इस इंसान से बात करनी चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस इंसान की तरफ से वॉक अवे कर चुके हो, आप बात नहीं कर रहे, या इस इंसान को ये लगता है कि अब आप चले गए हो, आप वापस कभी नहीं आओगे, आप बात नहीं करोगे। लेकिन ये इंसान पेशेंटली आपका वेट कर रहा है। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, उनको लगता है कि आपको आना चाहिए और बात करनी चाहिए। अभी भी हो सकता है ये इंसान आपको एक और चांस देने के लिए रेडी हो जाए। ये हो सकता है कि ये न्यू रिलेशनशिप है जिसमें आप डर रहे हो, आपको हेजिटेंट हो कि मैं इस इंसान को अप्रोच करूँ ना करूँ। स्पेशली इफ़ यूर गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप लड़की हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो आपकी एनर्जी ये लग रही है कि आप सोच रहे हो मैं करूँ ना करूँ मैसेज इस इंसान को, बात करूँ ना करूँ, क्या ये इंसान ठीक है मेरे लिए, ये नहीं है।
है। डामाडोल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको इंसान पसंद है और आपको लगता है कि इस इंसान की और आपकी एनर्जी मैच हो रही है, तो दिस कुड बी योर सोलमेट। ये इंसान हो सकता है जिसके, लेकिन ये सब आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे या एक दूसरे को मिलेंगे, तभी इंपॉर्टेंट है। अदर, क्योंकि ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है इस इंसान के साथ, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान को किसी वर्क वाली जगह पे या एजुकेशन से रिलेटेड भी आप कहीं मिल सकते हैं। लेट्स से आप कहीं स्टडी कर रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, या आप कहीं किसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं नया, वहाँ पे भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर हो सकता है ये ऑनलाइन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको स्टडी कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, या आप इस इंसान के बैक टू बैक एक दूसरे को मैसेजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या किए थे आपने। एक और पास्ट वाली एनर्जी मैंने आपको बताया विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये वो इंसान है जो काफ़ी प्लेयर एनर्जी है, ठीक है, या ओवरऑल ये इंसान दिखता ऐसा होगा क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान प्लेयर है। मुझे ये लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। ये पास्ट वाला हो सकता है जिससे आपको लगा कि नहीं, आपने काफ़ी वेट किया मुझे लगता है इस इंसान का, लेकिन इस इंसान ने कोई एक्शन नहीं लिया, आपकी तरफ अप्रोच नहीं किया। तो आपके पास चॉइस हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है फायर साइन या वाटर साइन में से या अर्थ साइन में से आपके पास चॉइस हो सकती है। तो आप किसको चूज़ करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। ये भी हो सकता है कि यही सेम पर्सन है जो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, पैशनेटली, रोमांटिकली और फिज़िकली भी ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इस इंसान को डेफिनेटली ये आपको कुछ सीरियस देना चाहते हैं, या सीरियस आपको मिलेगा लेकिन टाइम के बाद, क्योंकि आप बिल्कुल एक पहली मीटिंग में या पहली दफ़ा बात करके ये नहीं कह सकते कि भी लेट्स गेट मैरिड, या मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे शादी करनी है, मुझे एंगेजमेंट करनी है। नो, आपके लिए यहाँ पर सजेशन ये है कि ये आपको एक नई ऑफ़र मिल रही है, एक नया इंसान है, इसको नए तरीके से डील करें। अपने पास्ट वाले जो तरीके हैं या पास्ट तरीके से आपने रिलेशनशिप को हैंडल किया है वैसे नहीं करना, वो काफ़ी इमेच्योर तरीका था। और आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने पास्ट को भी भूलना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हो और विद द 2 ऑफ पेंटिकल आप इस तरह से जगल कर रहे हो, चलो अच्छा ठीक है, पास्ट वाला भी आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा और ये नया पर्सन भी साथ लग जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल क्लियरली डिसाइड करना है कि कौन सा वे आपको चूज़ करना है। या तो आप एक्स का वेट करते रहोगे तो वो एनर्जी आपके अंदर लिंगरिंग रहेगी, आप इस इंसान के साथ ज़्यादा ओपन अप नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, खुल नहीं पाओगे। और अगर आपको न्यू को चूज़ करना है तो आपको ऑब्वियसली पास्ट वाली चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये इस इंसान की एनर्जी हो सकता है, ठीक है, कि हो सकता है वो इस वक्त इस प्रोसेस में है कि उनको पहले किसी चीज़ को लेट गो करना है ताकि वो एक नया रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें आपके साथ। ये भी हो सकता है। क्रश की एनर्जी भी हो सकता है आप, एक इंसान वो है जिसका आपको वेट है, एक वो इंसान है जो आप पे क्रश रखता है या आपको पसंद करता है। तो शायद आपके पास चॉइस हो, लेकिन यहाँ पे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों कार्ड यहाँ पे आपको यही कह रहे हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा वेट। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है इट्स कमिंग। कुछ लोगों के लिए जॉब भी हो सकती है, शायद आपको जॉब का इंतज़ार है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपको कोई मिल सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ट्राई कर रहे हो या आपने बहुत ट्राई किया। गिव अप मत करें, आपको डेफिनेटली कोई ये भी हो सकता है कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है या किसी के थ्रू आपको ये जॉब मिल सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई आपके बारे में बात करेगा या कोई आपकी हेल्प भी कर सकता है कि इस इंसान के लिए, जैसे मतलब कोई फ्रेंड है या कोई ऐसा जानने वाला इंसान, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। या अगर आप कोई क्रिएटिव अपना वर्क करते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं और आपके साथ लेट्स से बिजनेस कोलैबोरेशन या वर्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट भी मिल सकता है या कोई न्यू वर्क भी, ठीक है। या आप किसी नए जॉब की तलाश में हैं या कुछ नया भी सीखने वाले हैं जिससे आपको मज़ीद फर्दर अपनी जॉब में हेल्प मिलेगी। शुरू हो सकता है कुछ नया सबक कुछ नया एजुकेशनल से रिलेटेड कोई डिग्री लें, कोई प्रोफेशनल डिग्री या सर्टिफिकेट, कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखेंगे। या इवन कोई स्किल भी है जो आप सीखें जो आपको आगे हेल्प कर सकती है। या रेस्ट, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी लेज़ी हैं और आप, या तो आपको ये लगता है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपनी लाइफ को अगर दूसरों के साथ इस तरह से कंपेयर करते रहेंगे और आपको लगेगा यू कांट डू इट, तो ऑब्वियसली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपको सक्सेस चाहिए, जो आपको वर्क चाहिए, वो आपको ढूंढने से मिलेगा। यू हैव टू गो, आपको ढूंढना पड़ेगा वो चीज़, वो एफर्ट करनी पड़ेगी। या वी हैव अ फेयर, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को आपके अपने अंदर जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, वो आपको स्टॉप कर रही है वो चीज़ करने से। यस, अ न्यू अपॉर्चुनिटी, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वर्क करने की, जॉब की, ठीक है, किसी के साथ कोलैबोरेशन की भी मिल सकती है, या किसी ऐसे नए वर्क की स्टार्ट की जो आपने कभी किया भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। कोई आपको अप्रोच कर सकता है या ऑफ़र कर सकता है। यहाँ पे न्यू पार्टनर भी आने वाला है आपके लिए, या न्यू बिगनिंग आपके लिए रिलेशनशिप में स्टार्ट होने वाली है।
या तो कोई पास से आ सकता है जो बिल्कुल ओवरऑल न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहता है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा। मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग आपके लव में नज़र आ रही है, बट ऐसा लग रहा है कि आप डर रहे हैं क्योंकि आपका पास्ट में हो सकता है कि रिलेशनशिप सही नहीं रहा, या आपको कोई अटैचमेंट इश्यूज है जिसकी वजह से आप हर किसी को पुश किए जा रहे हैं। तो अगर आप हर किसी को पुश करेंगे और हर किसी को उसी तरीके से डील करेंगे जैसे आप पास्ट से करते आ रहे हैं, तो हु विल बी द वन, कौन आपकी लाइफ में फिर हमेशा के लिए खड़ा होगा या रहेगा? इट्स टाइम टू थिंक अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पास से आ सकता है, या कोई पास्ट वाले इंसान की आप पे नज़र भी हो सकती है, या कोई आपको अप्रोच भी कर सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका डिसीजन है कि किसी को छोड़ना है, किसी को चूज़ करना है, लेकिन अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो उस इंसान की एनर्जी हो सकती है कि उनको डिसीजन लेना है। तो ये सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी रेडी। अपने माइंड को रेडी करें, अपने माइंड को इस फेयर से निकालें, एग्जाइटी से और टेंशन से निकालें। और जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपने अपनी हेल्थ का इस वीक में भी अपने थोड़ा सा फोकस रखना है। हो सकता है आपको रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो ये दिस इज़ योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। सो नेक्स्ट इज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज, ये वाला हफ्ता, ये वाला वीक कैसा रहेगा। 7 of Wands रिवर्स, द एम्प्रेस, 5 of Cups, King of Swords, 8 of Pentacles, 2 of Pentacles, oh my goodness, we have the World, we have Knight of Pentacles, 7 of Pentacles, Queen of Swords. Whoa, interesting. King and Queen of Swords. दिस इज़ अ डिवाइन कपल, दिस इज़ अ सोलमेट। आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली इट्स लाइक हो सकता है किसी की नज़र आप पे है, या कोई आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है और इस इंसान को लगता है यू आर द वन, या आपको भी लगता है यू आर द वन। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान को पहले लेट डाउन, अपने जो गार्ड्स हैं वो लेट डाउन करने पड़ेंगे आपकी तरफ अप्रोच करने में। ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान है जिस पे आपने ऑलरेडी गिव अप कर दिया था विद द 7 of Wands। हो सकता है आपने इस इंसान को ब्लॉक भी कर दिया है, लेकिन इस इंसान का हार्ट काफ़ी ब्लॉक है क्योंकि आपको नज़र आ रहा है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी कोल्ड, काफ़ी डिटैच, या हो सकता है ये इंसान काफ़ी लॉजिकल है। ये इंसान फायर साइन या एयर साइन हो सकता है, या डेफिनेटली एयर साइन प्लेसमेंट्स इस इंसान के बर्थ चार्ट में हो सकती हैं, लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये इंसान फिक्स साइन भी हो सकता है, एक्वेरियस, टॉरस, लियो या स्कॉर्पियो, क्योंकि ये वो इंसान है जो काफ़ी लॉजिकल है, ठीक है। और उनके लॉजिकल माइंड में ये चीज़ कुछ समझ नहीं आ रही विद द 5 of Swords कि आपकी तरफ अप्रोच कैसे करना है, या ये जो आपके साथ रिलेशनशिप है ये सब क्या है। तो उनको समझ नहीं आ रही है। हो सकता है वो स्पिरिचुअल नहीं है, या अगर हैं भी सही तो समझ नहीं आ रही कि आपकी तरफ अप्रोच कैसे करें और ये रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्लॉकेज आप दोनों के दरमियान में इसलिए भी नज़र आ रहा है विद द वर्ल्ड, या तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आप दोनों बिल्कुल कंप्लीटली दुनिया से डिफरेंट दुनिया से आ रहे हैं, या आप दोनों का जो सोचने का स्टाइल है, रिलेशनशिप का स्टाइल है, या जो भी है वो टोटली डिफरेंट है विद द वर्ल्ड कार्ड। तो आप दोनों का जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है एक दूसरे को लेके या रिलेशनशिप्स को लेके। ये भी हो सकता है विद 7 of Pentacles एंड 2 of Pentacles। ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त अपने वर्क पे, अपने कैरियर पे, अपनी सक्सेस पे ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी वर्कहॉलिक है। उनके लाइफ में लव की कोई गुंजाइश नहीं है, रिलेशनशिप की गुंजाइश नहीं है, टाइम ही नहीं है। ये भी हो सकता है, या आप में से जो अगर आप हैं तो ये आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आपका फोकस जो है वो अपने आप पे होगा एंड यू विल नॉट थिंक अबाउट एनीवन। तो हो सकता है आप किसी को ब्लॉक कर रहे हो, या आपको किसी की समझ नहीं आ रही तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते ऐसे इंसान पे जिसको ये नहीं पता कि क्या चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो। ये इंसान कोई एफर्ट नहीं कर रहा, और ये भी हो सकता है कि इस इंसान का फोकस इस वक्त कुछ और ही है। यू आर नॉट द प्रियोरिटी। अब कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि ये कोई पास से भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा इंसान जिस पे आपने गिव अप कर दिया, और इस इंसान और आपके दरमियान में काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहा, डिसएग्रीमेंट्स रहा, ठीक है। आप चाहते थे कि रिलेशनशिप हो, ठीक है, या आप चाहते थे कि चीज़ें आगे हों, प्रोग्रेस हो, बढ़े, लेकिन इस इंसान को या तो इनका फोकस बहुत ज़्यादा लाइक टू मच फोकस्ड ऑन द वर्क, हो सकता है कि इंसान फोकस था वर्क पे, कैरियर पे, बिजनेस पे, या उनका जो फोकस था वो आपको बोलते रहे, टालते रहे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, अभी मज़ीद वेट करो, इस तरह की आप बातें सुनते रहे, लेकिन इस इंसान की तरफ से भी कभी कोई एफर्ट नहीं हुई, या इस इंसान के माइंड में ऑलरेडी था कि टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है।
और अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं करते करते हो सकता है इस इंसान ने आपको काफ़ी हर्ट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी इस इंसान के लिए डेफिनेटली विद द वर्ल्ड कार्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स आपने इस इंसान के बारे में सोचना छोड़ दिया, विद द वर्ल्ड एंड द एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, आपका फोकस अब अपने आप पे है, अपने वर्क पे है, अपनी सक्सेस पे है, अपनी ग्रोथ पे है, और ये इंसान कम्प्लीटली अब पहचान ही नहीं पा रहा कि आप वही इंसान हो जिनको वो जानते थे। तो ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस अब अपनी दुनिया पे है, आपकी लाइफ। इस इंसान को ये भी लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो, या अब आप कभी वापस नहीं आओगे, या आप दोनों के दरमियान में कभी भी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होगा। इस इंसान को ये डर भी लग रहा है अब, क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। इस इंसान को अब डर लग रहा है कि वो आपको हमेशा हमेशा क्लिक खो देंगे। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टिव थे और हैं विद द क्वीन एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और इस इंसान को लगता है यू आर द वन। आपने जिस तरीके से लेकिन हो सकता है इस इंसान ने आपको कभी दिखाया नहीं, कभी शो नहीं किया, कभी एफर्ट नहीं की। तो हो सकता है अभी ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है 6 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, ये इंसान आप डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, और टाइम चेंज हो गया है, आप दोनों के दरमियान में हालात चेंज हो गए हैं, चीज़ें चेंज हो गई हैं। हो सकता है इस इंसान ने बहुत ही मुश्किल से अब ये लेसन लर्न कर लिया कि उनको लव की ज़रूरत है, फ्रेंड की ज़रूरत है, या वो रिलेशनशिप की ज़रूरत है जो आप हमेशा उनके साथ थे। तो आपकी सेपरेशन में या आप दोनों के दरमियान में ये जो भी है, इसी सेपरेशन में, इसी सिचुएशन में आप दोनों ने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की, और इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो। और ये भी हो सकता है कि इस इंसान को फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत है। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये इंसान न्यू हो सकता है, ठीक है, ऐसा इंसान जिसके आप दोनों के दरमियान में चीज़ें बहुत प्रोग्रेस नहीं हो रही हैं, हो सकता है लेट्स से इट्स अ न्यू पर्सन। तो ये वो इंसान है जो आपकी तरफ डेफिनेटली अप्रोच करेगा, लेकिन वेरी स्लो। अगर आपको कमिटमेंट, मैरिज चीज़ों की ज़रूरत है, दे विल टेक इट स्लो, या वो काफ़ी खुद जानबूझ के इन चीज़ों को स्लो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान में इस वक्त डिस्टेंस है, या ये भी हो सकता है कि इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या प्रायोरिटी कुछ और है, ठीक है। डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में कुछ और चल रहा है, और विद द 6 ऑफ कप्स और द व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, और वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में प्रेजेंस रहो, लेकिन उनको लगता है कि आप उनके बगैर बिल्कुल ठीक हो, आप उन पर फोकस नहीं कर रहे, आप उनको मिस नहीं कर रहे, आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनका वेट करोगे नहीं करोगे। इस इंसान को डर भी है कि कहीं वो आपको खो ना दे। लेकिन यहाँ पर रिकन्सिलिएशन, रियूनियन के चांसेस हैं, या ये भी हो सकता है कि ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में, या ये न्यू अगर इंसान है तो डेफिनेटली एटलीस्ट एफर्ट करेगा आपको समझने की, अंडरस्टैंड करने की, या फ्रेंडशिप स्टार्ट करने की। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो लोग मैरिड हैं कपल वाइज, उन आप शायद बच्चों से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप प्रोग्रेस करने वाले हैं या सोचेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप उनसे कर रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ करें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, टाइम स्पेंड करने का प्रॉब्लम भी हो सकता है घर में, बच्चों के साथ, आपके साथ, ये भी हो सकता है। ये किसी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप के रिलेशनशिप में काफ़ी सारी स्ट्रगल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप कम्युनिकेट करके ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके इस वीक आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, शायद घर में माहौल ऐसा है, या आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो, या आपके पार्टनर काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल ये जो एनर्जी नज़र आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस यहाँ पे है इस वक्त, इमोशनल डिस्टेंस है या फिज़िकल डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से चीज़ें जो है वैसे प्रोग्रेस नहीं हो रही। इट्स अ डिवाइन टाइमिंग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई पास से वापस आना चाहता है, या इस इंसान को फाइनली रियलाइज़ हो रहा है, अगर ये न्यू पर्सन है, दैट यू आर द वन। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान को ये अभी या तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं, या इस वक्त वो रेडी नहीं है, या उनका फोकस कहीं और है। दे आर डेफिनेटली दे आर कमिंग वेरी स्लो। ये इंसान बहुत टाइम लेगा आने की तरफ, या फिर इस इंसान को डर हो सकता है रिलेशनशिप में, या आपसे ओपन अप होने में, या आपको डर लग रहा है इस इंसान पे ट्रस्ट करने पे, रिलेशनशिप में जाने से। ये भी हो सकता है कि आपका प्रपोजल फैमिली की तरफ से कहीं से आता है, तो आप उस वजह से भी डर रहे हैं, खौफ है आपको, या अवेकनिंग। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई अवेकन हो रहा है, ठीक है, या आपके अंदर ये अवेकनिंग हो रही है, फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं, या इवन आपको कोई सक्सेस भी मिल सकती है, अप्रिसिएशन भी मिल सकती है अपने वर्क में, ठीक है। यस, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, न्यू कैरियर की, या वैसे कुछ नया बिल्ड अप करने की, और कुछ लोगों के लिए ये न्यू पार्टनर है जो आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ इशू को रिजॉल्व करना चाहता है, और यहाँ पे आप इस वक्त जो चीज़ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान काफ़ी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत जल्द आपको अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, या इस इंसान को एक दूसरे से बात करने की, चीज़ों को रिजॉल्व करने की, चीज़ों को हील करने की, या आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है इस वीक के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।